हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने बंध से टूटता है तो जो रिक्त स्थान बन जाता है उसे क्या कहते हैं, होल कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं, देखिए ये क्या है, सब इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, सब ये क्या है, सब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है तो अपने पीछे क्या बनाया जाता है, होल बनाया जाता है। इसी को हम रिक्त स्थान क्या कहते हैं, हम होल कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, होल। ठीक उसी तरह ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा होल, ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा होल। ठीक, अब हम एक चीज और देखते हैं कि क्या होल पे भी कोई आवेश होता है, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को वो हटा रहा है। तो हम देखते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, तो उसे हटाने के विभव पे क्या आ रहा है, धना आवेश आ रहा है। अब हम आपको अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की भांति किस प्रकार होल भी मुक्त रूप से अर्धचालक में प्रवाहित हो सकते हैं। इसे जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि एक होल यहाँ पर है, डायग्राम में देख रहे हैं कि एक होल यहाँ पर है और ये होल इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने के साथ होल एक पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। देख रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, आगे बढ़ा तो होल पीछे की ओर चले गया, इलेक्ट्रॉन आगे आया तो होल पीछे की ओर चले गया। तो इससे हमें पता चलता है कि होल के प्रभाव के कारण भी धारा का प्रभाव हो सकता है। ये मान लीजिए कोई सहसंयोजी बंध है, ये टूटने से इलेक्ट्रॉन विवर युग्म इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। इसका इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल अयंत्र कहीं चला जाता है किंतु होल वहीं रह जाता है। ठीक है, अब यह होल पड़ोस के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। पड़ोस के परमाणु क्या करता है, परमाणु को आकर्षित करता है तथा वह अपना सह संयोजी बंध तोड़कर इस होल को भर देता है। जो इलेक्ट्रॉन अपना बंध तोड़कर होल को भरता है उसके स्थान पर नया कहते हैं होल बन जाता है। यह क्रिया चलती रहती है। इलेक्ट्रॉन जैसे इस डायग्राम में समझाया गया, इलेक्ट्रॉन के विवरों को भरते रहने के कारण विवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकता रहती है। विवर यानी कि होल की बात हो रही है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और उनके इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ऐसा प्रतीत होता है कि होल विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं, किंतु हम इन होल के प्रभाव को धनावेशों का प्रभाव मान सकते हैं। हम इन होल के प्रभाव को क्या कहते हैं, धनावेशों का प्रभाव कहते हैं। दूसरी बात यह स्पष्ट है कि ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ देखेंगे कि वास्तव में ये जो होल का प्रभाव जो है इलेक्ट्रॉन का होता है, परंतु यह अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है प्रभाव से भिन्न है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव चालन बैंड में होता है। क्योंकि मुक्त प्रभाव का जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कहाँ होता है, चालन बैंड में, जबकि होल तब प्रभावित होते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो मुक्त नहीं है संयोजक बैंड में प्रवाहित होते हैं। अतः ये कहाँ प्रवाहित होता है, संयोजक बैंड में प्रवाहित होता है। अतः अर्धचालक में आवेश का प्रभाव इलेक्ट्रॉन व होल दोनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में व होल संयोजक बैंड में प्रभाव होते हैं। इस चीज को अंडरलाइन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव किसमें होगा, चालन बैंड में, जबकि होल का प्रभाव कहाँ होगा, संयोजक बैंड में होगा। चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड और संयोजक बैंड यानी कि वैलेंस बैंड। अब इसको इस तरह से समझते हैं, इंट्रिंसिक कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक अर्धचालकों में चालन। यदि हम क्या करते हैं कि इंट्रिंसिक अर्धचालक लें, उसके सिरों के बीच बैटरी लगाएं तो देखते हैं क्या होगा। अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन पर बैटरी के अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन पर बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर तथा होल पर बैटरी के ऋणात्मक सिरे की ओर बल लगेगा। अतः होल बैटरी के ऋण सिरे की ओर तथा इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर गति करना प्रारंभ कर देंगे, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा की विपरीत दिशा के में होता है, ये सबको पता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा की विपरीत दिशा में, जबकि होल का प्रवाह धारा की दिशा में होगा। ठीक है, परंपरा के अनुसार धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा की ओर है, अतः धारा की दिशा होल की दिशा में या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह दिशा के विपरीत होगा। चूंकि दोनों प्रकार के आवेश बाहर विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, तो दोनों धाराएं एक ही दिशा में प्रभावित होंगी। यदि होल धारा में आई एच तथा इलेक्ट्रॉन धारा में आई माना जाता है, कुल धारा IE प्लस IH होगा। तो दोनों धारा का योग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रभाव प्लस होल के कारण धारा का प्रभाव, तो ये क्या कहलाएगा, ये चीज। ठीक है, इस प्रकार की धारा जिसमें आवेश का प्रभाव आरोपित वोल्टेज के कारण होता है ड्रिफ्ट करंट कहलाता है।
कौन सा करंट कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा करंट, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट किसे कहते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, इस प्रकार की धारा का प्रवाह जिसमें आवेशों का प्रवाह आरोपित वोल्टेज, यानी कि जब तक हम वोल्टेज में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो इस प्रकार करंट कौन सा करंट कहलाता है, धारा का प्रवाह। इस प्रकार जिसमें धारा का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह या धारा का प्रवाह आरोपित वोल्टेज यानी कि उस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो होगा, तो उस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। अर्धचालकों में अन्य प्रकार की धारा भी होती है जो सभी जगह आवेश वाहकों की सांद्रता के समान ना होने के कारण होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे डिफ्यूजन करंट कहा जाता है। एक तो धारा आपने देखी क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल के कारण बह रही है, ठीक है। एक धारा आपने देखी जो आरोपित वोल्टेज करने का उपयोग दे रहे हैं तो वो वैल्यू से कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। एक धारा है कि क्या कहते हैं, आवेश वाहकों की सांद्रता के कारण असमान होने के कारण बह रही है, तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं। कौन सा करंट कहा जाता है, डिफ्यूजन। किसी कारण आवेशों की सांद्रता समान न होने के कारण, आवेशों की सांद्रता क्या होती है, समान ना होने के कारण ऐसी धारा क्या कहता है, डिफ्यूजन करंट। तो ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, दो तरह के करंट हो गए। अब देखते हैं इंट्रिंसिक अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव। ताप का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, देखिए ये भी बहुत जरूरी है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक पूर्ण कुचालक की भांति व्यवहार करता है। जैसे कि बताया कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक क्या करता है, कुचालक की भांति, पूर्ण कुचालक की भांति व्यवहार करता है। सामान्य ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न करते हैं। सामान्य ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न, सामान्य ताप पर यानी 300 डिग्री केल्विन की बात कर रहा है, उसमें क्योंकि भारी कक्षा में जो 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक होल बन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न करते हैं, जिससे अर्धचालकों की चालकता में कुछ बढ़ोतरी होती है, ठीक है। यदि ताप और अधिक बढ़ाया जाए तो अधिक इलेक्ट्रॉन होल युग्म में उत्पन्न होंगे, जिससे चालकता और अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ताप बढ़ने से अधिक इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न, अतः हमें क्या पता लगा कि जितने ताप बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन होल उत्पन्न होंगे, इलेक्ट्रॉन होल उत्पन्न होंगे तो धारा का प्रभाव बढ़ेगा और उसकी चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता कम होती जाएगी। और हम ये जानते हैं कि चालकता और प्रतिरोध दोनों के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अतः ताप बढ़ने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक है। इसे कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एक होता है PTC, एक होता है NTC। NTC क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा या फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा, ये चीज होती है। पॉजिटिव टेम्परेचर से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें क्या चीज होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। यह पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस में देखा जाता है, धातुओं में, और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मुख्यतः अर्धचालकों में देखने को मिलता है, ठीक है। शुद्ध अर्धचालकों में इंट्रिंसिक अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालकों को इंट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं, ठीक है, जिसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती है। जहां मिलावट कर जाती है उसी क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, ये सबको पता है। इंट्रिंसिक अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों होते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने बंध तोड़कर मुक्त हो जाता है तो खाली स्थान को होल कहा जाता है। होल एक धनावेश की भांति व्यवहार करता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती है, अतः इसकी प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसे याद कर लेंगे सब, ये चीज। अब हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अत्यधिक पूछा जाता है। अगर आपको इंट्रिंसिक समझ आ गया है तो एक्सट्रिंसिक समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक अर्थात शुद्ध अर्धचालक। एक एक्सट्रिंसिक यानी शुद्ध अर्धचालकों में अगर उसमें कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अशुद्धि मिलाने की घटना क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। इसलिए हम देखते हैं शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि परमाणु मिलाकर उसके वैद्युत गुणों को बदला जा सकता है। अशुद्धि परमाणु की मात्रा अत्यंत कम होने पर भी लगभग 10⁻7, एक भाग में 10⁻7, यह अर्धचालक के वैद्युत गुणों को पूर्ण रूप से बदलने में सक्षम है।
अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोपिंग। इनकी शुद्धता कितनी है? 1:10 है, और उसमें 10⁶ या 7 तक हम क्या मिला सकते हैं? अशुद्धि मिला सकते हैं। ठीक है। एक शुद्ध अर्धचालक की यदि डोपिंग कर दी जाए तो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक प्राप्त होता है। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक प्राप्त नहीं होता, हम उसमें अगर डोपिंग कर देते हैं तो उससे हम एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है। जिसमें डोपिंग नहीं करते हैं उसे इंट्रिंसिक, ठीक है, और जिसमें डोपिंग कर देते हैं वो एक्सट्रिंसिक कहा जाता है। ठीक है। अशुद्धि के रूप में पांचवें या तृतीय यानी 5 या थर्ड ग्रुप के तत्व मिलाए जाते हैं। पांचवें ग्रुप या थर्ड ग्रुप के, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पांचवें थर्ड ग्रुप के जो तत्व है वो मिलाए जाते हैं। यहाँ पर इन्हें अशुद्धियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शुद्ध अर्धचालकों में परमाणु का स्थान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे इन्हें अशुद्धि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, शुद्ध में कुछ अलग से कुछ मटेरियल मिला रहे हैं, परमाणु मिला रहे हैं, तो वो अशुद्धि हुई है। या दूसरे शब्दों में उन्हें अशुद्ध करते हैं। एक्सट्रिंसिक से अर्धचालक दो प्रकार कहलाते हैं। दो एक्सट्रिंसिक के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है। एन टाइप क्या होते हैं, पी टाइप क्या होता है, इनका डिस्कशन अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।